हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास 10th 12th और आईटीआई है, साथ ही कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रखी गई हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका ऑनलाइन फॉर्म 25 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर तक रखी गई है। और इसमें दोस्तों टोटल पदों की बात करें तो 1180 इसमें पद रखे गए हैं। और इसमें दोस्तों बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट क्या रखी गई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, सीसीएल यानी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप यहाँ पूरा जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार के जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं दोस्तों, तो हमारे द्वारा वही टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाइए। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अधिसूचना के तहत अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना जो कि जारी की गई है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों विभिन्न इकाइयों में विभिन्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल एनएपीएस एंड एनएटीएस के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है ट्रेड वाइज। तो जो इसमें सबसे पहले अप्रेंटिस का प्रकार क्या है, तो एनएपीएस ट्रेड अप्रेंटिस के लिए तो सबसे पहली जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की है। इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 280 पद हैं। प्रशिक्षण की जो अवधि रहेगी दोस्तों, तो वो 1 साल की रहेगी। और विशेषता के साथ न्यूनतम पात्रता जो रखी गई है, तो 10th पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड में डीसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, साथ ही 10th पास हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो मासिक स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड दोस्तों, तो 7,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इन सभी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, तो 1/8/2024 को आपकी न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है तो 27 ईयर जनरल वालों के लिए, 30 साल वहीं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो 32 साल एज रखी गई वो एसटी एससी कैटेगरी के लिए रखा गया है। फिर दोस्तों, इसमें जो अगली पोस्ट है वो फिटर वालों के लिए। इसमें टोटल फिटर के लिए पदों की संख्या 150 रखी गई है। टाइम दोस्तों इनमें इसमें भी 1 वर्ष का ही रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, साथ ही फिटर ट्रेड से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इसमें भी सैलरी सेम ही रहेगी, 7,000। फिर अगली जो पोस्ट है वो है मैकेनिक डीजल की। इसमें टोटल पदों की संख्या 30 रखी गई है। बाकी दोस्तों सारा चीज़ सेम टू सेम है। फिर इसमें बिल्डर की पोस्ट है, 10 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक की। इसमें टोटल पदों की संख्या 10 है। ये भी 1 वर्ष का रहेगा। आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 1 वर्ष का रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में एनटीसी सर्टिफिकेट के साथ हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 7,000 रहेगी और जो एज लिमिट है वो सेम रहेगी। फिर अगली जो पोस्ट है सहयोगी कानूनी सहायक की, टोटल पदों की संख्या इसमें 2 रखी गई है। 1 वर्ष का ये भी रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से एलएलबी आपके पास होना चाहिए। नहीं, एलएलबी में आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो 9,000 रुपये पर मंथ जो है आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। फिर जो अगली पोस्ट है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। ये भी 1 साल का रहेगा ट्रेन पीरियड आपका। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ ही हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में एनटीसी सर्टिफिकेट हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी इसमें भी 7,000 ही रहेगी। दोस्तों, इसमें जो अगली पोस्ट है फ्रेशर वालों के लिए, तो एनएपीएस फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए। इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है ट्रेड, तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए है। कुल पदों की बात करें तो 14 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। और प्रशिक्षण की जो अवधि है इसमें 1 साल 3 महीने यानी कि 15 माह रखे गए हैं। और इसमें दोस्तों विशेषज्ञता के साथ न्यूनतम पात्रता, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए, वो भी बायो सब्जेक्ट से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी मासिक स्टाइपेंड रहेगा दोस्तों, तो प्रथम वर्ष आपको 7,000 रुपये दिया जाएगा, दूसरे वर्ष जो है आपको 7,700 रुपये दिया जाएगा। और इसमें आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2024 तक आपकी जो न्यूनतम एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 22 साल होनी चाहिए। तो जनरल वालों के लिए 22 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 22+3, जो कि इनको छूट दी जाती है, तो 25 साल हो जाएगी। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 22+5, तो इनके लिए टोटल हो जाएगी 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, 4 पोस्ट रखी गई है। इसमें प्रशिक्षण की जो समय सीमा है वो 15 महीने इसमें भी रखी गई है। क्वालिफिकेशन 12th इसमें भी आप बायो से पास हो तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम है। फिर अगली जो पोस्ट है डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसमें 2 पोस्ट है। इसमें टाइम लिमिट इसमें भी दोस्तों 15 माह रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में बायो से आप 12वीं इसमें भी हो, साथ ही 10th भी उत्तीर्ण हो। हालांकि 10th जब उत्तीर्ण होगी तभी तो 12वीं पास होंगे। तो उसके बाद इसमें दोस्तों अगली जो पोस्ट रखी गई है मेडिकल लेबोरेटरी की टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी की, इसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। इसमें टाइम लिमिट की बात करें 15 महीने इसमें भी रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए बायो सब्जेक्ट से। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की, इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 4 रखी गई है। टाइम लिमिट 15 महीने इसमें भी दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th होना चाहिए बायो सब्जेक्ट से ही।
फिर उसके बाद इसमें जो अगली पोस्ट है वो सर्वेयर की पोस्ट रखी गई है। इसमें टोटल पदों संख्या 8 है। टाइम लिमिट 15 महीने और इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्टाइपेंड की बात करें तो 6000 पहले माह मतलब पहले साल आपको 6000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। द्वितीय साल में आपको दूसरे साल में 6006 रुपये दिया जाएगा। फिर वायरमैन की पोस्ट है। इसमें टोटल पदों संख्या 5 रखी गई है। समय सीमा इसमें दोस्तों 2 वर्ष रखा गया है, यानी कि 2 वर्ष का ही आपका टाइम लिमिट रहेगा इसमें। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अगर आप हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी पहले साल जो है आपको 6000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा वेतन स्टाइपेंड जो है। दूसरे वर्ष 6006 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की है। टोटल पदों संख्या इसमें 10 रखी गई है। समय सीमा की बात करें तो 15 महीने रहेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास इसमें भी मांगा गया है। और जो स्टाइपेंड है दोस्तों सेम टू सेम रखा गया है। फिर जो अगली पोस्ट है वो है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की है। इसमें 5 पद रखे गए हैं। ये 2 वर्ष का टाइम लिमिट है, इसमें 2 वर्ष दिया गया है। और साथ ही दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास अगर है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो है सेम रखा गया है 6000 और दूसरे वर्ष जो है वो 6006 रुपये दिया जाएगा। फिर अगली जो पोस्ट है मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी की है। टोटल पदों संख्या 5 रखी गई है। इसमें दोस्तों 2 वर्ष का टाइम इसमें भी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास अगर है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्टाइपेंड की बात करें तो 6000 पहले साल और दूसरे साल जो है आपका 6006 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है तो NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट रखी गई है। इसमें जो खनन इंजीनियरिंग वालों के लिए है ट्रेड आपकी खनन इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 200 रखी गई है। प्रशिक्षण की अवधि जो है 1 वर्ष रखी गई है। और इसमें दोस्तों योग्यता यानी आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो खनन में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और आय सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों खनन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 2020 के बाद आप पास आउट हो। फिर जो अगली पोस्ट है गैर खनन इंजीनियरिंग की, इसमें टोटल पदों संख्या 210 है। यह भी 1 वर्ष का प्रशिक्षण की अवधि जो है 1 वर्ष की रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो विद्युत यांत्रिक असैनिक कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और मासिक स्टाइपेंड की बात करें तो 8000 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है खनन इंजीनियरिंग की, इसमें टोटल पदों संख्या 24 रखी गई है। 1 वर्ष का टाइम लिमिट इसमें भी रहेगा। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, आप खनन इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टाइपेंड की बात करें तो 9000 रुपये पर मंथ आपको इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है वो है गैर खनन इंजीनियरिंग की, इसमें 170 पोस्ट रखी गई है। 1 वर्ष इसमें भी टाइम लिमिट रहेगा। विद्युत यांत्रिक असैनिक कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक संचार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो है 9000 रुपये पर मंथ इसमें भी दिया जाएगा। फिर जो अगली पोस्ट है गैर खनन गैर इंजीनियरिंग पोस्ट है, तो इसमें दोस्तों 33 पद रखे गए हैं। 1 वर्ष क्वालिफिकेशन मतलब 1 वर्ष इसमें भी टाइम लिमिट दिया गया है। इसके लिए ग्रेजुएशन में आपका बीकॉम है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाइपेंड की बात करें तो 9000 रुपये पर मंथ इसमें भी स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, तो ये 9 सितंबर 2024 तक इसको लास्ट डेट रखी गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं अनिवार्यता योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो ये यहाँ दिया गया है तो वो देख लेते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए तो जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2024 तक अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और जो ST/SC कैटेगरी है उनको 32 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए। ये नीचे इसमें दिया गया है। OBC को 3 साल की एज में छूट और वहीं ST/SC की जो है 5 साल एज में छूट दी जाएगी। तो इनको 5 साल 27/5 32 हो जाएगा। और वहीं OBC की बात करें तो 27/3 30 साल इनको रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं तो अभ्यर्थी को कम से कम 10th पास उत्तीर्ण हो तथा संबंधित ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर इत्यादि केवल इनमें से एक से किसी भी एक ट्रेड से आपके पास NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान ITI में NTC सर्टिफिकेट के साथ उत्तीर्ण अनिवार्य योग्यता ऊपर जो है इनकी टेबल में अनुसार दी गई है तो ये आपके पास होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर अप्रेंटिस की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें भी जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो जनरल वालों के लिए 22 साल। वहीं OBC के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 22 3 25 साल। और ST/SC की बात करें तो 22 और 5 जो है 27 साल रखी गई है, यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो कि हमने आपको ऊपर सारा चीज़ इसमें भी बता दिया है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट वगैरह सारा चीज़। तो आप खुद अगर देखना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जरूर जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आवेदन प्रक्रिया है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in तथा NATS पोर्टल NATS.education.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप वाला दोस्तों पोर्टल है जो ये अप्रेंटिसशिप वाला पोर्टल दोस्तों ये ITI वालों के लिए है। और ये जो NATS एजुकेशन वाला है ये आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए पोर्टल है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल ID पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद दोस्तों आगे है NAPS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपनी संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण है तो अप्रेंटिस सिप पोर्टल पर दिनांक 21/9/2024 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो कि ये दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करके
तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एनएटीएस यानी ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए एनएटीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आपको सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड एस्टेब्लिशमेंट के सेलेक्ट करें, फिर इसमें अप्लाई आपको करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे है 24/8/2024 को अप्रेंटिस एनएपीएस पोर्टल जो है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु सीसीएल द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए रिक्तियां अपलोड किया जाएगा, यानी कि 24 अगस्त से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग जाके इसमें कर सकते हैं। इसमें हम आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो वो देख लेते हैं। जो चयन प्रक्रिया है आपकी, तो एनएपीएस के संबंध में प्रशिक्षण है तो अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज जिनमें माध्यमिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, आईटीआई सर्टिफिकेट, अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट, स्टीपेंड पेमेंट हेतु आदि प्रस्तुत करना होगा। ये सारा डाटा आपको उसमें स्कैन करके लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन भी परसेंटेज में माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे इसमें एनएटीएस के संबंध में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन एनएटीएस पोर्टल के द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। सीसीएल केवल एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अवार्ड लेटर देगा। अवार्ड लेटर के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापन कराना होगा, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, वो आपका वेरीफाई किया जाएगा। उसके दोस्तों इसमें आगे है जो आवेदक झारखंड के अस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी झारखंड वालों को इसमें दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे अन्य नियम और शर्तें दी गई हैं, तो बाकी चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही क्वालिफिकेशन आप रखते हो, अगर जो भी इसमें मांगा गया है 10th अगर पास है, 12th पास है, तो आप इस पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, आईटीआई सभी के लिए अलग अलग पोस्ट इसमें रखी गई हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसको कर सकते हैं अप्लाई फॉर्म को। बाकी दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका सलूशन वहीं आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।